हेलो फ्रेंड्स, थ्योरी ऑफ मशीन के नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों का स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। जैसा कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर में बात किया था काइनेमेटिक पेयर और वहां पे कुछ क्लासिफिकेशन के बारे में बात किया था, उसके एक रिलेटिव मोशन के बारे में, जहां तीन क्लासिफिकेशन हमारे आए थे। पहला रिलेटिव मोशन के आधार पे था, दूसरा हमारा था कि कांटेक्ट के आधार पे, सरफेस कांटेक्ट, और तीसरा था हमारा मैकेनिकल अरेंजमेंट के आधार पे। तो यहाँ पे हम इन तीनों क्लासिफिकेशन के बारे में बात किया था, प्लस उसके टाइप्स के बारे में बात किया था, और एक चीज हमारी थी उसमें कैम एंड फॉलोअर का मूवमेंट के बारे में देखा था। ओके, तो बिना देरी किए हुए आज के लेक्चर को आगे की तरफ बढ़ाते हैं। तो देखिए, जब हमने काइनेमेटिक पेयर की बात कर ली तो हमारे पास उसके बाद आता है एक टर्म जिसमें हम पहले चैप्टर में पढ़ा था, मैंने पहले वीडियो में पढ़ा था हमने, कि मैकेनिक जब हम मशीन की बात कर रहे थे तो वहां पे हमारा तीन टर्म्स निकल के आए थे। पहला था हमारा लिंक, दूसरा पेयर था, और तीसरा हमारा चैन था। तो आज हम चैन के बारे में बात करेंगे और उससे रिलेटेड कुछ टॉपिक्स के बारे में भी देखेंगे, टर्म्स के बारे में भी देखेंगे कि क्या क्या चीजें हैं, और उसमें एक काइनेमेटिक चैन के बारे में बात करेंगे और उससे रिलेटेड कुछ मोशंस के बारे में भी जानेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। देखिए, जब हम चैन की बात करते हैं तो हम जानते हैं कि पेयर क्या होता है। उससे पहले हम देख लेते हैं कि पेयर क्या होता है। जैसा कि पिछले वीडियो में देखा था हमने, देखिए हमने कहा था कि पेयर जब दो लिंक्स आपस में मिलती हैं, ज्वाइंट की जाती है, तो उसे हम पेयर बोलते हैं। मतलब कि एक लिंक ये हो गई, दूसरी लिंक को ये हो गई, इसको आपस में जब ज्वाइंट करते हैं, किसी जॉइंट से ज्वाइंट करते हैं और उसके बीच में जब मोशन होता है उसे हम चैन कहते थे। बट ये नहीं डिस्कस किया था हमने कि क्या उसके बीच में रिलेटिव मोशन होता था। अगर उसके बीच में जब रिलेटिव मोशन होता था तब हम बोलते थे कि वो चीज हमारी है काइनेमेटिक पेयर। काइनेमेटिक पेयर। तो इसी तरीके से हम चैन की बात करेंगे। आइए देखते हैं चैन क्या है। देखिए, जब नंबर ऑफ लिंक्स आपस में ज्वाइंट किया जाता है, नंबर ऑफ लिंक्स ज्वाइंट टुगेदर एंड मेड या फिर मेक क्लोज ज्वाइंट या फिर क्लोज स्ट्रक्चर, जिसे हम चैन बोलते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर हमने कोई दो से अधिक लिंक लिया, मतलब कि एक लिंक मान लीजिए हमारे पास ये कोई एक लिंक हमारे पास है, नंबर 1 लिंक है, और कोई दूसरी लिंक अब हमने यहां से लिया जो कि हमारी दूसरी कलर से अगर हम दिखाएं तो दूसरी लिंक हमारी जो कि ये है, कोई नंबर 2 लिंक है। उसी तरह से अगर हम तीसरी लिंक कोई लेते हैं, मान लो कि ये कोई हमारी तीसरी लिंक है। ओके, और इसी तरीके से हमने कोई एक चौथी लिंक ली जिसे हम इसको पहले लिंक और चौथे लिंक से क्लोज कर दिया। मतलब इसका क्या है, देखिए, अगर हम ये पहली लिंक मान रहे हैं, इसे दूसरी मान रहे हैं, और ये तीसरी है और ये चौथी लिंक है, तो ये आपस में मिलके पहली लिंक और दूसरी, तीसरी और चौथी आपस में मिलके एक स्ट्रक्चर का निर्माण कर रहे हैं। मतलब कि एक मैकेनिज्म या फिर एक स्ट्रक्चर का निर्माण कर रहे हैं कि एक क्लोज शेप बना रहे हैं जिसे हम बोल रहे हैं चैन। देखिए, चैन बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जितनी भी लिंक हमारी है ना, तो पहली लिंक और आखिरी लिंक का आपस में ज्वाइंट होना काफी जरूरी है। मतलब कि एक क्लोज स्ट्रक्चर बनाना या फिर क्लोज शेप देना काफी ही जरूरी है, तभी वो हमारी चैन कहलाएगी। जब तक हम उसको क्लोज नहीं करेंगे तब तक वो हमारी चैन नहीं होगी। मैकेनिज्म बोल सकते हैं बट चैन नहीं बोल सकते, स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं बट चैन नहीं बोल सकते हैं। ओके, तो चैन बनाने के लिए हमें जितनी भी लिंक दी होगी उन्हें आपस में ज्वाइंट करके पहली लिंक और आखिरी लिंक को एक साथ कनेक्ट कराना होगा, एक क्लोज शेप देना होगा, तभी वो चैन कहलाएंगे। ओके, तो देखिए हमने जहां जैसा कि पेयर की वहां बात किया था और उसके साथ एक टर्म्स हमारा आया था काइनेमेटिक पेयर। उसी तरह से यहां पर भी एक, अगर हम चैन की बात कर लिए कि नंबर ऑफ लिंक ज्वाइंट टुगेदर एंड मेक क्लोज ज्वाइंट्स, जिसे क्लोज शेप अगर बोले, ज्वाइंट से ना कह के हम अगर यहाँ पे क्लोज शेप बोले, जिसे हम चैन बोल रहे हैं। ओके, उसी तरीके से हमारा एक यहाँ पे टर्म निकल के आता है कि चैन तो हमने बोल दिया, बट यहाँ पे हमें पढ़ना क्या है। अगर हम थ्योरी ऑफ मशीन से बात करते हैं तो हमें यहाँ पे केवल काइनेमेटिक चैन की बात करनी है। क्या? काइनेमेटिक चैन की बात करनी है। तो काइनेमेटिक चैन की जब हम बात करते हैं तो हम क्या कह सकते हैं? देखिए, चैन की बात तो हमने किया कि जब नंबर ऑफ लिंक्स आपस में मिलकर एक क्लोज स्ट्रक्चर या फिर क्लोज शेप देते हैं जिसे चैन कहते हैं। बट हमारे पास जब किसी टॉपिक के टर्म्स के आगे अगर काइनेमेटिक निकल के आ जाता है तो हमने क्या चीजें वहां पे पढ़ी थी? हमने पढ़ा था वहां पे कि रिलेटिव मोशन तो हमने पढ़ा था। बट अगर हम चैन की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास एक मोशन की बात करते हैं। यहाँ पर रिलेटिव मोशन था पेयर्स में, बट अगर हम चैन की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारा एक टर्म्स निकल के आता है जिसमें हम बोलते हैं कि या तो वो मोशन हमारा कैसा हो, कांस्टेंट मोशन हो, कांस्टेंट मोशन।
कैसा मोशन? कांस्टेंट मोशन। अब देखिए कांस्टेंट मोशन में भी हमारा दो प्रकार का मोशन होना चाहिए। एक हमारा होना चाहिए या तो वो सक्सेसफुली कांस्टेंट मोशन हो, सक्सेसफुली कांस्टेंट मोशन हो, या फिर कंप्लीटली कांस्टेंट मोशन हो, कंप्लीटली कांस्टेंट मोशन हो। ओके, आइए इसके बारे में भी हम अभी जानेंगे। तो देखिए अगर काइनेमेटिक चैन की बात कर रहे हैं तो हम इसके डिफिनीशन को पहले लिख लेते हैं कि ये चीज डिफिनीशन इसकी क्या होगी। देखिए हम इसकी डिफिनीशन को अगर लिखते हैं तो लिख सकते हैं कि व्हेन नंबर ऑफ लिंक्स ज्वाइन टुगेदर टू गेट ए सक्सेसफुली कांस्टेंट मोशन और कंप्लीटली कांस्टेंट मोशन, इन दो मोशन की बात किया हमने। अभी कांस्टेंट मोशन के बारे में भी बात करेंगे। तो इन दो मोशन की यहाँ पर अगर होता है उन लिंक्स के बीच में जो हमारी टुगेदर मतलब ज्वाइंट की गई है, तो अगर उसके बीच में ये दो मोशन हो रहा है तभी हम उसे काइनेमेटिक चैन बोलेंगे, वरना उसे काइनेमेटिक चैन नहीं बोलेंगे। तो ये इतना हो गया। इसके बाद अगर हम लिखे तो इज कॉल्ड ए काइनेमेटिक चैन। ओके, तो ये हो गई। अगर इसमें हमारा कुछ टर्म्स निकल के आते हैं, जैसे कि हमने जो बोला था कि इसमें अगर चैन बनानी है तो हमें क्या होना चाहिए? चैन शुड बी क्लोज्ड। जो हमारी चैन होनी चाहिए, चैन शुड बी क्लोज्ड। जब तक वो चैन क्लोज नहीं होगी तब तक वो हमारी चैन नहीं कहलाएगी या फिर काइनेमेटिक चैन नहीं कहलाएगी। ओके, अगर क्लोज करना है तो हम क्या लिख सकते हैं इसमें हम इसमें ये चीज लिख सकते हैं कि जो हमारी लास्ट लिंक है, जो हमारी लास्ट लिंक थी, लास्ट इंड जिसे हम बोल सकते हैं, लास्ट इंड ज्वाइंट विथ स्टार्ट इंड, ये अगर कर दे तो क्या हमारी चैन क्लोज नहीं हो जाएगी? अगर जब चैन क्लोज होगी या फिर स्ट्रक्चर हमारा क्लोज हो गया तो उसे हम चैन बोलेंगे। और उसके बीच में अगर सक्सेसफुली कांस्टेंट मोशन या कंप्लीटली कांस्टेंट मोशन हो रहा है तो उसे हम काइनेमेटिक चैन बोलेंगे। ठीक है, अगर इसे हम डायग्राम से समझे तो देखिए हमारा डायग्राम मतलब कि ये है कि देखिए अब इसमें हमने ये नहीं कहा कि कितने नंबर ऑफ हमारी वो होनी चाहिए, लिंक्स होनी चाहिए। नंबर ऑफ लिंक्स तो आप लगा सकते हैं, जितने नंबर हो उतने लिंक्स आप लगा सकते हैं। वो आगे पढ़ेंगे कि मशीन उसे हम कब बोलते हैं, कब स्ट्रक्चर बोलते हैं या फिर कब हार्डली स्ट्रक्चर बोलते हैं उसे। ओके, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अगर काइनेमेटिक चैन की देखिए बात की है तो हम इसके डायग्राम को अगर समझें तो इसके डायग्राम को अगर हम बनाएं तो देखिए हमारे पास मान लीजिए कोई ये एक लिंक है, पहली लिंक है कोई, दूसरी लिंक हमने ये जो किया, तीसरी लिंक हमने ये किया और चौथी लिंक हमने ये किया। ठीक है, तो अब देखिए पहली, दूसरी और तीसरी जो चार लिंक हैं ये आपस में जुड़ी हुई हैं, इसे हम काइनेमेटिक चैन बोल सकते हैं। बट अगर इसी डायग्राम को हम मान लीजिए चार नहीं तो पांच डायग्राम, चार ही चलिए लिंक ले लेते हैं। ये हमारी कोई एक पहली लिंक है, इसी में हमारी कोई एक दूसरी लिंक है और एक ये कोई तीसरी लिंक है और कोई ये चौथी लिंक है। तो क्या ये काइनेमेटिक चैन बनाएगी? नहीं बनाएगी। क्यों? क्योंकि हमारे पास दो टर्म्स यहाँ पे निकल के आते हैं इंपॉर्टेंट, जो बोल रहा है कि चैन तभी बनेगा जब स्ट्रक्चर हमारा क्लोज होगा। और क्लोज कब होगा? जब लास्ट वाला इंड होगा और ज्वाइंट करेगा, लास्ट इंड और स्टार्टिंग इंड आपस में ज्वाइंट होंगे तभी होगा। तो देखिए अगर इसमें हम देखें कि ये पहला लिंक है जो स्टार्टिंग इंड है ये, और दूसरी लिंक, तीसरी लिंक और चौथी लिंक, तो इस चौथे लिंक का जो लास्ट इंड है और ये क्या पहले इंड से ज्वाइंट है? नहीं है, इसलिए ये काइनेमेटिक चैन नहीं है। ओके, इसलिए ये काइनेमेटिक चैन नहीं है। बट अगर हम इसी डायग्राम में, इस डायग्राम में देखें तो ये देखिए पहली स्टार्टिंग इंड है, उसी से अगर हम चौथे लिंक की देखें तो ये लास्ट इंड भी यही है, ये आपस में ज्वाइंट भी है, एक स्ट्रक्चर या एक शेप बना रहे हैं। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि क्या ये काइनेमेटिक चैन है या फिर ये चैन है? तो बिल्कुल है, क्योंकि यहाँ पे देखिए हमारा एक शेप तैयार हो रहा है जिसमें हम मोशन प्राप्त कर सकते हैं। अब ये मोशन कैसा होगा इसके बारे में तो हम आगे देखेंगे, जिसकी हम कैलकुलेशन करके पता करेंगे कि क्या ये मोशन, क्या ये काइनेमेटिक चैन है। चैन तो है, इतना तो पता है कि ये चैन है। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रक्चर बना रही है, एक क्लोज शेप दे रही है, इसलिए हम इसको चैन बोल सकते हैं। बट काइनेमेटिक चैन कब होगी उसके बारे में तो हमें ये पता होना चाहिए कि क्या इसके अंदर जो मोशन हो रहा है कंप्लीटली कांस्टेंट मोशन दे रही है या फिर सक्सेसफुली कांस्टेंट मोशन दे रही है। अगर ये दोनों मोशन दे रही है तो ये हमारी काइनेमेटिक चैन है, अगर नहीं दे रही है तो फिर ये हमारी काइनेमेटिक चैन नहीं है। तो आइए तीनों मोशन के बारे में पढ़ते हैं। उससे पहले हम अगर आपको डायग्राम दिखाएं
तो हमारे पास एक इमेज पड़ा है जिसमें हम काइनेमेटिक, जिसमें हम चैन को देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं हम उसको, उस डायग्राम को। देखिए हमारे पास एक यहाँ पे डायग्राम शो हो रहा है जिसमें कि अगर हम काइनेमेटिक चैन की जो बात किए थे, तो चैन की जो बात किए थे, अभी काइनेमेटिक छोड़ दिए, हमने चैन की बात की है। तो चैन में देखिए ये पहली लिंक है हमारी जो रेड कलर की दिखाई दे रही है, ग्रे कलर में ये दूसरी लिंक है, और उसी में ग्रीन कलर की ये तीसरी लिंक है, और ये चौथी लिंक है। तो देखिए पहली लिंक का जो स्टार्टिंग पॉइंट है और एंडिंग लिंक जो चौथी लिंक है हमारी, उसके एंड पॉइंट जो है आपस में यहाँ ज्वाइंट हुए हैं। अगर दूसरी पेन से दिखाएं तो देखिए यहाँ पे ज्वाइंट हुए, ये हमारा जो ये दिखाई दे रहा है यहाँ पे ज्वाइंट हुए। तो ये अगर ज्वाइंट है तो यहाँ पे हमारा चैन बना रहा है, चैन बना रहा है। अगर यही हमारा सक्सेसफुली कांस्टेंट मोशन देता है या फिर कंप्लीटली कांस्टेंट मोशन देता है, तो ये हमारी कौन सी चैन होगी? काइनेमेटिक चैन होगी। तो इस टाइप्स की लिंक होती है। अभी हम अगर मोशन को पढ़ लेते हैं, जो हमारा कांस्टेंट मोशन की बात करें, इस मोशन को पढ़ने के बाद हम एक चैन की मूवमेंट को देखेंगे जिसमें हमें पूरी क्लियरिटी हो जाएगी कि हम उसे काइनेमेटिक चैन कब बोलेंगे और कब काइनेमेटिक चैन नहीं बोलेंगे। तो आइए मोशन के बारे में पढ़ते हैं। देखिए हम यहाँ पे कांस्टेंट मोशन की बात कर रहे थे कि कांस्टेंट मोशन क्या है। जो हमारा पिछले अभी चैन जो हमने पढ़ा था, वहां पे हमारा एक टर्म्स निकल के आया था कि कांस्टेंट मोशन क्या है। तो देखिए कांस्टेंट मोशन एक ऐसा मोशन है जो हमें डिजायर मोशन दे। मतलब कि हम किसी वस्तु को, अगर किसी वस्तु या ना करके किसी मैकेनिज्म को, अगर लैंग्वेज, इंजीनियरिंग लैंग्वेज में देखें, टेक्निकल लैंग्वेज में, तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा कोई मैकेनिज्म होता है वो हमें एक डिजायर मोशन दे। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है सिंपल हम देखें तो अपने डेली लाइफ से देखें तो मान लीजिए कि हम साइकिल चला रहे हैं, तो साइकिल में हमें जब तक कि घूर्णन गति नहीं मिलेगी या फिर रोटेशन मोशन नहीं मिलेगी तब उसकी जरूरत है। बट अगर रोटेशन मोशन के साथ साथ हमारा कोई और मोशन उसके साथ मिलता है तो क्या हमें उसकी आवश्यकता है? उसकी आवश्यकता तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हमें भाई रोटेशन मोशन चाहिए, तभी तो हमारी जो साइकिल है मूवमेंट करेगी। तो डेली लाइफ से जैसे रिलेटेड ये था कि जैसे साइकिल वाला हमने एग्जांपल देखा यहाँ पे कि हमें केवल रोटेशन मोशन चाहिए था, तो इसलिए कि रोटेशन मोशन के साथ साथ अगर हम वहां पे स्लाइडिंग मोशन हो रहा है तो वो हमें नहीं चाहिए ना, हमें एक रोटेशन मोशन चाहिए था यहाँ पे। तो इस टाइप्स को मतलब कि डिजायर मोशन, जिस चीज की, जिस मोशन की हमें जरूरत है, अगर मैकेनिज्म हमें वो मोशन दे रहा है तो उसे हम बोलते हैं कांस्टेंट मोशन। ओके, मतलब कि हमें अगर एक मोशन की जरूरत है, केवल स्लाइडिंग मोशन की जरूरत है, या फिर केवल रोलिंग मोशन की जरूरत है, या रोटेटिंग मोशन की जिसे बोलते हैं जरूरत है, तो उससे मतलब जिस मोशन की हमें जरूरत है अगर उतना मोशन हमें मिल रहा है तो उसे हम बोलते हैं कांस्टेंट चैन या फिर कांस्टेंट मोशन बोलते हैं। कि मतलब कोई चैन अगर हमें डिजायर्ड मोशन दे रही है तो उस टाइप के चैन को हम बोलते हैं कांस्टेंट चैन। ओके, तो इसी तरीके से अगर हम मोशन की बात करें तो क्या बोल सकते हैं? ओनली डिजायर मोशन विच गिव्स ओनली डिजायर मोशन। समझ में आया? ओनली डिजायर मोशन, ठीक है, कि मतलब जिस चीज की हमें, जिस मोशन की जरूरत है, केवल हमें वही मोशन अगर दे रही है वो लिंक या फिर वो चैन या फिर वो मैकेनिज्म, तो उस टाइप्स के हम चैन को बोलेंगे कांस्टेंट चैन। ठीक है, अगर वैसा मोशन मिल रहा है तो उस टाइप के मोशन को हम कांस्टेंट मोशन बोलेंगे। ठीक है, तो देखिए अगर कांस्टेंट मोशन की बात कर लिया यहाँ पे, तो इसे हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। जो हमारा ये होता है कांस्टेंट मोशन, इसे हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। मतलब कि ये 3 प्रकार का होता है, 3 टाइप्स। ओके, आइए देखते हैं ये तीनों टाइप्स क्या होते हैं, एक एक करके देखते हैं इसको। देखिए सबसे पहला इसमें हमारा आता है, पहला आता है इसमें, अगर ए नंबर की बात करें तो इसमें होता है कंप्लीटली कांस्टेंट मोशन। अब ये देखिए कंप्लीटली कांस्टेंट मोशन क्या है? हमने कांस्टेंट मोशन तो समझा कि डिजायर मोशन जो हमें मिलेगा वो कांस्टेंट मोशन होगा, बट कंप्लीटली कांस्टेंट मोशन का क्या मतलब है? देखिए कंप्लीटली कांस्टेंट मोशन का मतलब ये है कि जो हमें मोशन दे रहा है, डिजायर मोशन तो दे रहा है, मतलब केवल एक टाइप का डिजायर मोशन दे। अगर हमें जो आवश्यक मोशन जो मिल रहा है, मतलब जो आवश्यक गति की जरूरत है हमें, अब हमें मान लीजिए कि किसी मैकेनिज्म से 2 या 3 आवश्यक मोशन चाहिए, तो ठीक है, वो तो हमारी कांस्टेंट मोशन है, बट हमें उसमें से भी एक मोशन की जरूरत है और बाकी मोशन की जरूरत नहीं है, तो उस टाइप्स के मोशन को हम बोलते हैं कंप्लीटली कांस्टेंट मोशन। कंप्लीटली कांस्टेंट मोशन क्या होता है? जिसमें केवल एक प्रकार का डिजायर मोशन मिलता है। ओके, ओनली वन डिजायर्ड मोशन विल टेक्स प्लेस। इसका मतलब है कि केवल एक प्रकार का
डिजायर्ड मोशन हमें प्राप्त हो रहा है, उस टाइप्स के मोशन को हम बोलते हैं कंप्लीटली कांस्टेंट मोशन, और उस टाइप की चैन को हम बोलते हैं कंप्लीटली कांस्टेंट चैन। ठीक है, ये चीजें समझ में आई। आइए इसके डायग्राम को देखते हैं। हमारे पास एक इमेज है इस टाइप्स की कंप्लीटली कांस्टेंट मोशन की, आइए देखते हैं। यहाँ पे देखिए हमारे पास एक ये डायग्राम है, इस डायग्राम से हम समझते हैं कि क्या ये हमारी जो इमेज है कंप्लीटली कांस्टेंट मोशन दे रही है या नहीं है। तो इससे पहले हम देख लेते हैं कि कंप्लीटली कांस्टेंट मोशन किसे बोले थे। तो कंप्लीटली कांस्टेंट मोशन में हमने कहा था कि ओनली वन डिजायर मोशन, मतलब कि केवल एक डिजायर मोशन हमें मिलता है, जहां पे जो चैन हमारी एक केवल एक डिजायर मोशन देती है, उस टाइप्स की चैन होती है जो हमारी कंप्लीटली कांस्टेंट चैन होती है, और एक डिजायर जो मोशन देती है उस टाइप्स के मोशन को हम बोलते हैं कंप्लीटली कांस्टेंट मोशन। तो आइए इस डायग्राम को देखते हैं कि क्या वाकई में ये हमारी कंप्लीटली कांस्टेंट चैन है। तो देखिए इसमें दो हमारे लिंक है। पहला लिंक हमारा ये है जो ये ग्रे कलर का दिखाई दे रहा है, और इसी में हमारा एक रेड कलर का ये दूसरा लिंक है। तो देखिए इसमें क्या है कि जो हमारा ये ग्रे कलर का होल दिया हुआ है, या फिर रेक्टेंगुलर बार बोल सकते हैं जिसे, या फिर रेक्टेंगुलर होल बोल सकते हैं। तो ये क्या है कि रेक्टेंगुलर होल जो है हमारा ये भी रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल होल है, और इसके अंदर हमारा रेक्टेंगल बार है। ये जो रेड कलर का दिखाई दे रहा है रेक्टेंगल बार है। ओके, रेक्टेंगल बार इस टाइप्स के अगर डायग्राम आते हैं तो रेक्टेंगल बार बोलते हैं, और यही गोल टाइप में होता है, सर्कुलर पार्ट में होता है तो उसे हम शाफ्ट बोलते हैं। तो यहाँ पे हम बार को देखते हैं। तो देखिए इसमें क्या है कि जो रेक्टेंगल होल है जो बाहर वाला ये ग्रे कलर का है, इसमें रेक्टेंगल बार लगा हुआ है। तो इसमें दो एरो दिखाया गया है। जो हमारा ये एरो है, एक एरो हमारा इस साइड को दिखाया गया है, एक एरो हमारा इस साइड को दिखाया गया है। अगर आप यहाँ इमेजिन करें कि इसके बीच में अगर हम मोशन देना चाहें, तो क्या ये जो रेक्टेंगुलर बार जो चौकोर हमारा बार है अंदर रेड कलर वाला, ये सर्कुलर मोशन कर सकता है? आप सोचिए क्या यहाँ पे सर्कुलर मोशन हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो ये जब भी मोशन करेगा इसके अंदर ये होल जो है किस टाइप का मोशन करेगा? स्लाइडिंग मोशन करेगा। स्लाइडिंग मोशन करेगा ना, क्योंकि ये देखिए रेक्टेंगल बार और रेक्टेंगल होल के अंदर तो केवल स्लाइडिंग मोशन ही कर सकते हैं। तो मतलब कि यहाँ पे केवल एक टाइप का मोशन हो रहा है, जो कि हमारा आगे या पीछे ये जो मोशन दे रहा है इस लाइन में, इस लाइन से अबाउट जो एक्स एस अगर हम इसे मान ले, तो एक्स एक्स में जो हमारा मोशन हो रहा है इस टाइप्स के मोशन को हम एक मोशन मान सकते हैं। अगर इसी के अंदर हमारा सर्कुलर मोशन होता तो दो मोशन हो जाता। तो यहाँ पे सर्कुलर मोशन नहीं हो रहा है, तो क्या हम इसे कंप्लीटली कांस्टेंट चैन बोल सकते हैं, या फिर कंप्लीटली कांस्टेंट मोशन इस टाइप के मोशन को बोल सकते हैं? आप ही बताइए क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि यहाँ पे हो रही है भाई, मोशन तो एक ही हो रहा है ना। तो अगर मोशन एक हो रहा है तो इसे हम कंप्लीटली कांस्टेंट मोशन बोल सकते हैं। तो इस टाइप की जब मोशन हो रही है कंप्लीटली कांस्टेंट, तो इस टाइप के चैन को भी हम कंप्लीटली कांस्टेंट चैन बोल सकते हैं। तो अगर इसके एग्जांपल को देखें तो एग्जांपल में हम कह सकते हैं कि अगर रेक्टेंगुलर बार के साथ हमारा उसके अंदर जब रेक्टेंगुलर होल होगा जिसके अंदर रेक्टेंगुलर बार लगा दें अगर, तो रेक्टेंगुलर होल और रेक्टेंगुलर बार का जो कॉम्बिनेशन होगा बार, तो इस टाइप्स में मोशन हमारा केवल एक टाइप का होगा जिसे हम ट्रांसलेटरी मोशन बोलते हैं। ठीक है, कौन सा मोशन बोलते हैं? ट्रांसलेटरी मोशन। तो ट्रांसलेटरी मोशन मतलब कि सीधा मोशन एक हो रहा है, एक टाइप का, कोई यहाँ पे रेक्टेंगुलर मोशन नहीं हो रहा है, सॉरी कोई यहाँ पे रोटेटिंग मोशन नहीं हो रहा है। इस वजह से हम यहाँ पे ट्रांसलेटरी मोशन हो रहा है, जिसे हम कंप्लीटली कांस्टेंट मोशन बोले हैं। ओके, तो यहाँ पे इसका एग्जांपल ही होगा। आइए नेक्स्ट अगर दूसरे मोशन को देखें यहाँ पे, तो एक मोशन हमारा और निकल के आता है जिसे हम बोलते हैं इनकम्प्लीटली कांस्टेंट मोशन। इनकम्प्लीटली कांस्टेंट मोशन। देखिए जब हमने कंप्लीटली कांस्टेंट मोशन की बात किया तो वहां पे हमने कहा कि केवल एक प्रकार का ओनली वन डिजायर मोशन मिलना चाहिए, उसे हम कंप्लीटली कांस्टेंट मोशन बोल दिए। जब इनकम्प्लीटली कांस्टेंट मोशन की बात करें तो इसका मतलब ये है कि भाई यहाँ एक मोशन तो नहीं मिलेगा, इतना तो कंफर्म है कि यहाँ पे एक मोशन नहीं मिलेगा। तो एक मोशन जब नहीं मिलेगा तभी तो हम उसको कंप्लीट इनकम्प्लीटली कह रहे हैं। तो इसका मतलब कि एक मोशन से ज्यादा मोशन अगर हमें जहां भी मिल जा रहा है जिस चैन से, उसे हम इनकम्प्लीटली कांस्टेंट मोशन या फिर इनकम्प्लीटली कांस्टेंट चैन बोलते हैं। देखिए इसे अगर हम लिख ले पहले इसके डिफिनीशन को, तो कह सकते हैं कि मोर देन वन मोशन टेक्स प्लेस, मतलब एक से ज्यादा मोशन जहां होता है
उस टाइप्स की मोशन को हम बोलते हैं इनकम्प्लीटली कांस्टेंट मोशन। किस टाइप्स का? एक से ज्यादा, मोर देन वन। ओके, समझ में आया? इसके एग्जांपल को हम अगर समझते हैं तो आइए फिर से डायग्राम की तरफ बढ़ चलते हैं और डायग्राम में देखते हैं कि इनकम्प्लीटली कांस्टेंट मोशन का डायग्राम कैसा होगा। देखिए हमारे पास एक ये डायग्राम है जिसमें हमने इनकम्प्लीटली कांस्टेंट मोशन के बारे में समझेंगे इस डायग्राम से। तो देखिए हमने क्या बोला था, सबसे पहले लिख लेते हैं कि इनकम्प्लीटली कांस्टेंट मोशन क्या होता है। हमने कहा था कि मोर देन मोर देन वन मोशन, जो एक से ज्यादा मोशन हमें देता है, उस टाइप्स के मोशन को हमने बोला था इनकम्प्लीटली कांस्टेंट मोशन। तो अगर इस डायग्राम में हम इस टाइप्स के मोशन को समझे तो क्या कह सकते हैं? देखिए ये हमारा जो रेक्टेंगुलर बार है, सर्कुलर बार है इस बार, ये पहली जो ग्रे कलर की हमारी दिखाई दे रही है ये सर्कुलर बार है इस बार। कैसी है? सर्कुलर बार। और उसके अंदर जो हमारा ये रेड कलर का रॉड लगी हुई है, जिसे जो ये भी सर्कुलर रॉड है, सर्कुलर रॉड है, या फिर इसे हम बोले अगर इंजीनियरिंग लैंग्वेज में तो इसे हम बोलते हैं शाफ्ट। शाफ्ट, ठीक है। शाफ्ट जब भी हमारी बनेगी वो राउंड में बनती है। तो इस टाइप का हमारा ये डायग्राम यहाँ पे दिखाई दे रहा है जिसमें रेड कलर की हमारी सर्कुलर शाफ्ट है। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां समझने वाली ये है कि अगर हमारा रेक्टेंगुलर बार है, मतलब वहां जो हमारा रेक्टेंगुलर बार था तो वहां एक मोशन हो रहा था। अब देखिए भैया यहाँ सर्कुलर बार है तो इसके अंदर हमारा जो रेक्टेंगुलर बार रॉड है वो घूमेगी। एक तो रेक्टेंगुलर मोशन रोटेटिंग मोशन करेगी। कौन कौन सा मोशन होगा यहाँ पे? एक तो हमारा रोटेटिंग मोशन होगा, रोटेटिंग मोशन, जो इस होल के अंदर हमारी ये रॉड रोटेट करेगी। किस टाइप से रोटेट करेगी? इस टाइप से रोटेट करेगी, जहां पे ये ब्लू वाला सिंबल दिखाई दे रहा है, तो इस टाइप से रोटेट करेगी। प्लस साथ ही साथ इसके साथ हमारा ये जो रॉड है रेड वाली, क्या ट्रांसलेटरी मोशन नहीं करेगी? ये जो हमारा ट्रांसलेटरी मोशन एरो, ब्लैक कलर का ये जो एरो दिखाया गया है, क्या इस डायरेक्शन में मोशन नहीं देगी? मतलब कि रोटेटिंग मोशन के साथ साथ हमारा यहाँ पे कौन सा मोशन हो रहा है? ट्रांसलेटरी मोशन, ट्रांसलेटरी मोशन। तो मतलब कि यहाँ पे हमें दो मोशन प्राप्त हो गया। अब देखिए कांस्टेंट मोशन तो हमें वही है कि जो डिजायर मोशन दे रहा है ये तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमारा इनकम्प्लीटली कांस्टेंट मोशन की बात हुई थी, एक से ज्यादा मोशन दे रहा है। तो क्या ये डायग्राम हमारे इनकम्प्लीटली कांस्टेंट मोशन के लिए नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दो मोशन हो रहा है। जो हमारी ये रेड कलर की जो रॉड है या फिर सॉफ्ट जिसे बोल रहे हैं, इसके अंदर एक रोटेटिंग मोशन कर रही है और साथ ही साथ एक ट्रांसलेटरी मोशन भी कर रही है। ठीक है, इसे हमने बोला इनकम्प्लीटली कांस्टेंट चैन। ठीक है, इनकम्प्लीटली कांस्टेंट क्यों बोला? क्योंकि यहाँ पे दो टाइप्स के मोशन हो रहे हैं। तो अब आप ही बताइए कि क्या ये हमारा काइनेमेटिक चैन है? आप सोचिए, क्या ये हमारा काइनेमेटिक चैन है? इसको आप कमेंट करके बताइए, क्या ये हमारा काइनेमेटिक चैन है या फिर नहीं है। नेक्स्ट लेक्चर में इसके बारे में हम बात करेंगे। आइए अगले तीसरे मोशन के बारे में देखते हैं। उससे पहले हम देख लेते हैं कि अगर हमें इस डायग्राम को काइनेमेटिक चैन बनानी पड़ेगी, मतलब कि कंप्लीटली कांस्टेंट मोशन में लाना पड़ेगा, ये जो डायग्राम हमारा दिखाई दे रहा है इसे हमें कंप्लीटली कांस्टेंट मोशन में लाना पड़ा तो हम क्या कर सकते हैं। देखिए हमने दूसरे लेक्चर में जब हम टर्निंग पेयर की बात कर रहे थे यहाँ पे, तो हमने एक डायग्राम ये देखा था जिसमें हमारा क्या था, एक शाफ्ट लगी हुई थी, ये क्रैंक शाफ्ट जिसे हम बोल रहे थे, ये हमारी क्रैंक शाफ्ट लगी हुई थी और बियरिंग के अंदर हमारी फिट थी। बियरिंग जो थी हमारी सर्कुलर बियरिंग थी, उसके अंदर हमारी ये फिट थी, जो हमारा पिछले डायग्राम में अगर हम समझे तो ये कह सकते हैं। ओके, इस टाइप का था। अब देखिए यहाँ पे अगर हमें इस टाइप के डायग्राम में हमने एक कॉलर का यूज किया है, तो हमने वहां पे बोला था कि कॉलर की बात हम बाद में करेंगे, जब मोशन की बात करेंगे तब हम कॉलर के बारे में बात करेंगे कि ये कॉलर क्यों लगाया जाता है, किस लिए ये कॉलर लगाया जाता है। देखिए अब समझने वाली बात ये है कि अगर हम कॉलर को हटा दें तो क्या ये डायग्राम हमारा पिछले की तरह नहीं हो जाएगा? जो यहाँ पे दिखाया गया है, जो इस डायग्राम में हमारा दिखाया गया, क्या उसकी तरह ये डायग्राम हमारा दिखाई नहीं दे रहा है? ध्यान से देखिए, ठीक है, ऐसे दिखाई दे रहा है। अब अगर हम इस कॉलर को इसमें लगा दे रहे हैं तो क्या हम ट्रांसलेटरी मोशन, मतलब कि जो इस डायरेक्शन में मोशन हो रहा था, मतलब कि इस डायरेक्शन में जो ये हमारी शाफ्ट इधर या फिर इधर मोशन कर रही थी, क्या हम इसे रोक नहीं सकते हैं कॉलर लगा के? बिल्कुल रोक सकते हैं। अगर इसे कॉलर लगा दिए, ये वाली मोशन हमने रोक दिया, तो अब हमारे पास कौन सा मोशन बच रहा है? केवल एक मोशन बच रहा है, जिसे हमने कौन सा मोशन बोला था? रोटेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन। ठीक है, ठीक है, रोटेटरी मोशन बच रहा है या फिर रोटरी मोशन जिसे हम बोलते हैं, ये रोटरी मोशन बच रहा है। ठीक है,
तो रोटरी मोशन बच रहा है, मतलब हमें कितने डिजायर अब हमें चाहिए। देखिए अब हमें कितने मोशन मिल रहे हैं, ओनली वन मोशन मिल रहा है, ओनली वन मोशन मिल रहा है। तो इसका क्या मतलब है, अगर हमने इसके एक मोशन को रोक दिया है तो क्या हम इसे कह सकते हैं कि ये हमारी कंप्लीटली कांस्टेंट चैन है। अब बोल सकते हैं ना, क्योंकि इनकम्प्लीटली कांस्टेंट चैन के लिए हमें यहाँ पे दो मोशन प्राप्त हो रहे थे, और दूसरे मोशन को हमने जो यहाँ पे ट्रांसलेटरी मोशन था इसे हमने कॉलर लगा के रोक दिया, तो मतलब कॉलर लगा के रोक दिया तो हमें एक मोशन मिल रहा है जो कि रोटरी मोशन है, तो इसे हम कंप्लीटली कांस्टेंट चैन बोल सकते हैं। ठीक है, तो इनकम्प्लीटली कांस्टेंट चैन को उसमें कुछ सुधार कर देते हैं, या फिर कॉलर का अगर इस टाइप का हमें इनकम्प्लीटली कांस्टेंट डायग्राम मिलता है, इस टाइप का डायग्राम, तो अगर इसमें इनकम्प्लीटली कांस्टेंट मोशन हो रहा है तो उसको कंप्लीटली कांस्टेंट बनाने के लिए हम एक कॉलर का यूज करते हैं जो हमारा सॉफ्ट के साथ कनेक्ट होता है। तो कॉलर का अगर हम यूज करके उसे कंप्लीटली कांस्टेंट चैन बना सकते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया। तो हमने दो मोशन के बारे में बात कर लिया है, पहला कंप्लीटली कांस्टेंट मोशन जिसमें केवल एक डिजायर्ड मोशन प्राप्त होता है, और दूसरा इनकम्प्लीटली कांस्टेंट मोशन जिसमें एक से अधिक मोशन मिलते हैं, उस टाइप के मोशन को हम इनकम्प्लीटली कांस्टेंट मोशन बोलते हैं। ठीक है, और इनकम्प्लीटली कांस्टेंट मोशन को रोकने के लिए हम कॉलर का यूज करके उसे कंप्लीटली कांस्टेंट मोशन बना सकते हैं। ठीक है, या फिर कंप्लीटली कांस्टेंट चैन बना सकते हैं। ओके, आइए हम अपने लास्ट तीसरे मोशन के बारे में बात करते हैं जो हमारा सक्सेसफुली कांस्टेंट मोशन है। देखिए अगर इनकम्प्लीटली कांस्टेंट मोशन में हमने एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पे हमारा एग्जांपल क्या आ जाएगा, पहला तो आ जाएगा कि जो हमने वहां रेक्टेंगुलर लिया था यहाँ पे सर्कुलर लेंगे, सब कुछ सर्कुलर बार प्लस सर्कुलर होल, जिसके साथ जो हमारा कनेक्ट होगा उसमें इनकम्प्लीटली कांस्टेंट चैन बनेगी इसके साथ। और अगर इसे हमें कंप्लीटली बनाना है तो हम क्या यूज करेंगे, कॉलर का यूज कर लेंगे तो हमारा कंप्लीटली बन जाएगा। ठीक है, तो आइए हम तीसरे मोशन की बात करते हैं जो हमारा सक्सेसफुली कांस्टेंट मोशन है। ठीक है, देखिए सक्सेसफुली कांस्टेंट मोशन किसे कहते हैं। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट ये भी है समझने के लिए, हालांकि इसकी यूज ज्यादा होता नहीं है बट इसे देखना जरूरी है कि किस टाइप का मोशन यहाँ पे होता है। देखिए सक्सेसफुली कांस्टेंट मोशन की जब हम बात करते हैं तो हमने ये तो पढ़ लिया कि जब एक मोशन होगा तो वो होगा, दूसरा मोशन होगा तो ये होगा। तो सक्सेसफुली क्या है फिर, देखिए सक्सेसफुली कांस्टेंट मोशन ये है कि जब कंप्लीटली कांस्टेंट चैन को किसी मशीन की तरह कंसीडर किया जाए, मतलब कि अगर हम उसमें जैसे कि कुछ चीजें ऐसी हो जहां पे हमें दो मोशन मिल रहा हो बस, बट उसे हम रोक सके, ऐसा कुछ करके उसमें एप्लीकेशन का यूज करके हम उस मोशन को रोक सके, तो उस टाइप्स के मोशन को हम बोलते हैं सक्सेसफुली कांस्टेंट मोशन। मतलब कि इनकम्प्लीटली कांस्टेंट मोशन हो रहा था, उसमें हमने कोई सुधार कर दिया, जैसे कॉलर फिट किया तो वो तो चल रहा है, बट अगर हमारा किसी एक ऐसा मशीन या फिर कोई एक ऐसा डिवाइस है जहां पे हमें पता है कि दो मोशन मिल रहे हैं, बट अगर उससे कोई हमारा प्रॉब्लम नहीं हो रही है उस मोशन से, जो मान लो कि दूसरा मोशन जो है, पहले मोशन हमें डिजायर है, दूसरा मोशन की आवश्यकता नहीं है, बट वो मोशन वहां पे हो रहा है जिसके कारण हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, या फिर हमारे मटेरियल जो भी चीज बन रही है पीस वगैरह, उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, तो उसको हम छोड़ देते हैं, वैसे ही रहने देते हैं, उसको कंसीडर कर लेते हैं उस टाइप के मोशन को। तो इस टाइप के मोशन को हम बोलते हैं सक्सेसफुली कांस्टेंट मोशन। देखिए अभी समझ में नहीं आएगा, बस इसके डायग्राम को अगर हम देखेंगे तो काफी अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो पहले इसके डिफिनेशन को लिख लेते हैं कि क्या है, इन कंप्लीटली कांस्टेंट मोशन या फिर चैन मोशन बोल सकते हैं, कैन बी कंसीडर एज ए मशीन। ओके, कि कंप्लीटली कांस्टेंट मोशन जो है उसे एक मशीन की तरह कंसीडर करेंगे, मतलब मशीन के मोशन की तरह कंसीडर करेंगे बाय इट्स एप्लीकेशन। ओके, तो इस टाइप्स के मोशन को हम बोल सकते हैं सक्सेसफुली कांस्टेंट मोशन। आइए इसके एग्जांपल को देखते हैं। देखिए एग्जांपल हम डेली लाइफ में अगर देखें हैं तो हमारे पास एक सक्सेसफुली कांस्टेंट मोशन का सिंपल, अगर डेली लाइफ में देखें तो हम देख सकते हैं सिरिंज। सिरिंज जो होता है हमारा, सिरिंज कौन सा, डॉक्टरी वाला जो इंजेक्शन होता है, वहां पे हम देख सकते हैं कि इस टाइप के मोशन प्राप्त कर सकते हैं। उसमें क्या होता है, उसमें एक हमारा ये देखिए सिरिंज होता है इस टाइप का, ये जो हमारा एक सिरिंज होता है इसके अंदर हमारा एक पिस्टन टाइप का लगा होता है, ये कुछ पिस्टन टाइप का ऐसे अरेंजमेंट होता है यहाँ पे, जिसके बीच में हमारा एक ब्लैक कलर का सबसे ऊपर एक रबर टाइप का लगा होता है ट्यूब। क्या होता है कि जब हम इसे प्रेस करते हैं तो हमें क्या, इसके अंदर जो फील होती है, मटेरियल जो हमारी दवा फील होती है वो बाहर की तरफ निकलती है,
बट अगर यहाँ पे हमें देखा जाए तो पहला मोशन तो ट्रांसलेटरी मोशन मिल रहा है, जो उस दवा को दबा रहा है, जो इस दवा को अंदर की तरफ प्रेस कर रहा है, ओके, फोर्स लगा रहा है इसके ऊपर। बट अगर यहाँ पे एक और मोशन की बात करें तो क्या ये पिस्टन हमारा इसके अंदर रोटेट नहीं कर सकता है? ये रोटेट अगर हम इसे घुमा दें, उसमें घुमाते हैं तो रोटेट करता है, बट क्या ये कोई हमें इफेक्ट देता है? जो हमारी ये मैकेनिज्म है, इसी टाइप को देखो, अगर इस सिरिंज है तो इस टाइप को हम बोलते हैं मैकेनिज्म, ओके, कि मतलब नंबर ऑफ लिंक्स यहाँ पे जुड़े हुए हैं जिसे हम मैकेनिज्म बोल रहे हैं, जिससे हम कोई काम कर ले रहे हैं। तो यहाँ पे जो रोटेटरी मोशन भी हम करा सकते हैं, जो हमारा पिस्टन सिलेंडर अगर हम इसको सिलेंडर मान लें और इसे हम पिस्टन मान लें, ठीक है, पिस्टन मान लें, तो देखिए सिलेंडर के अंदर अगर पिस्टन जो मतलब वो जो हमारा प्रेस करने वाली होती है रॉड एक, तो वो उसके अंदर सर्कुलर मोशन भी कर सकती है, मतलब रोटेट भी हो सकती है और साथ साथ इसे प्रेस भी कर सकती है, इस ट्यूब में प्रेस भी कर सकती है। तो हमें तो केवल प्रेस वाले की जरूरत है ना, हमें तो केवल ट्रांसलेटरी मोशन की जरूरत है, बट इसके साथ रोटेटरी मोशन भी हो रहा है, रोटरी मोशन भी हो रहा है, तो क्या हमें रोटरी मोशन की जरूरत है? नहीं है। बट रोटरी मोशन की जरूरत नहीं है, लेकिन इसका क्या मतलब कि रोटरी मोशन हो रहा है तो क्या वो हमें कोई इफेक्ट दे रहा है? ऐसा कोई इफेक्ट हो रहा है जिससे हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है खराब हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो इस टाइप के मोशन जब होते हैं या फिर इस टाइप की चैन जो होती है, उस टाइप के चैन को हम बोलते हैं सक्सेसफुली कांस्टेंट चैन या फिर सक्सेसफुली कांस्टेंट मोशन, जिसमें हमें जो डिजायर मोशन चाहिए होता है वो तो मिल ही रहा है, साथ साथ अगर कोई दूसरा मोशन भी मिल रहा है जिससे हमारा कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ रहा है, तो उससे हमें कोई लेना ही नहीं है। तो इस टाइप के मोशन को हम बोलते हैं सक्सेसफुली कांस्टेंट मोशन, ठीक है। आइए इसके डायग्राम को देखते हैं। देखिए हमारे पास एक डायग्राम इसका लास्ट है, जिसमें हम डायग्राम को देख लेते हैं। देखिए हमारे पास एक ये डायग्राम है, इस डायग्राम में हम अगर देखें तो यहाँ पे सबसे नीचे हमारा जो होता है एक बियरिंग बोलते हैं इसे, होल बियरिंग, ठीक है। अगर हम इसे बियरिंग मान ले या फिर कुछ भी, हम एक मतलब एक ज्वाइंट टाइप में है जो जुड़ा हुआ है अर्थ से, ठीक है, इस टाइप से जुड़ा है। इसके अंदर एक हमारी ये साफ्ट है, ये जो रेड कलर की दिखाई दे रही है, ये हमारी कोई एक साफ्ट है। अब देखिए इसके अंदर अगर साफ्ट है तो क्या साफ्ट कौन सा मोशन कर सकती है? रोटेटरी मोशन तो कर ही सकती है, ये वाला मोशन तो हो सकता है, इसके अंदर रोल हो सकती है। बट साथ साथ में क्या ये अगर इसके साथ रोल हो रही है तो ये ऊपर की तरफ नहीं निकलेगी, ऊपर या फिर नीचे की तरफ नहीं जाएगी? जाएगी, बिल्कुल जाएगी। तो इस मोशन को रोकने के लिए अगर हम कोई इसके ऊपर एक लोड फिट कर देते हैं, कोई लोड मतलब या फिर इसके ऊपर एक टरबाइन फिट कर दे, तो टरबाइन फिट करने का मतलब हमारा ये है कि ये जो बियरिंग हमारी है और ये जो शाफ्ट है और ये इसके ऊपर जो लोड हम अगर कोई लगा दे तो क्या शाफ्ट हमारी बाहर निकल पाएगी इस बियरिंग से? ये जो बियरिंग हमारी है, इस बियरिंग से बाहर क्या शाफ्ट निकल पाएगी? नहीं निकल पाएगी। लोड के कारण ये शाफ्ट जो है हमारी इसी में प्रेस हुई रहेगी। तो हमें एक मोशन मिला, केवल ये जो शाफ्ट है हमारी केवल रोटेटरी मोशन दे रही है, रोटरी मोशन दे रही है। तो ये जो रोटरी मोशन मिल रहा है हमें इसी की जरूरत है। बाकी अब जो ये जो शाफ्ट है हमारी ट्रांसलेटरी मोशन ऊपर नीचे कर रही थी, लोड लगा के हमने इसको फिक्स कर दिया, मतलब कि ये अब बाहर भी नहीं निकल सकती, अंदर भी नहीं जा सकती। तो इस टाइप्स की हमारे पास एग्जाम्पल है, ठीक है। जैसे अगर ये जो हम एग्जाम्पल की बात करें जो हमने दिया है, तो इसको हम बोलते हैं फुट स्टेप बियरिंग। ये बड़े बड़े प्लांट में यूज की जाती है, इसे हम बोलते हैं फुट स्टेप बियरिंग, ठीक है। तो ये हमारा सक्सेसफुली कांस्टेंट मोशन का एग्जांपल था, ठीक है। तो हमारे पास 3 मोशन थे, हमने तीनों के बारे में पढ़ लिया। अब हमारे पास एक डिस्कशन करने वाली टॉपिक्स यहाँ पे टर्म्स निकल के आता है कि हम काइनेमेटिक चैन कब बोलेंगे। चैन तो हमने पढ़ लिया, हमने तीनों मोशन के बारे में भी बात कर लिया, तो हम कब कहेंगे कि ये हमारा काइनेमेटिक चैन है, कब बोलेंगे हम? देखिए काइनेमेटिक चैन के लिए हमने दो मोशन की बात की थी। कौन कौन से मोशन की बात की थी? हमने कहा था कि हमारे पास सक्सेसफुली कांस्टेंट मोशन होना चाहिए, तो सक्सेसफुली कांस्टेंट मोशन होना चाहिए, प्लस उसके साथ साथ हमारा एक कंप्लीटली कांस्टेंट मोशन होना चाहिए। अगर ये दोनों मोशन हमारे साथ, इन दोनों में से कोई एक मोशन हमें मिल रहा है, तो वो चैन जो होगी हमारी, या फिर वो जो मैकेनिज्म होगा हमारा, अगर मैकेनिज्म है तो उसे हम मशीन बोलेंगे, अगर चैन है तो उसे हम क्या बोलेंगे? काइनेमेटिक चैन। मतलब कि एक डिजायर मोशन मिले हमें, या तो कंप्लीटली कांस्टेंट मोशन मिल सके या फिर सक्सेसफुली कांस्टेंट मोशन मिले। आइए हमारे पास एक एग्जांपल है जिसे काफी ही फेमस है, आगे जो हम यूज करने वाले हैं, जिसे हम बोलते हैं 4 बार मैकेनिज्म, ठीक है। आइए इसके मोशन को देखते हैं कि कैसा होता है इसका मोशन।
देखिए हमारे पास एक यहाँ पे डायग्राम है, इस डायग्राम को हम ध्यान से देखेंगे। इसमें क्या हो रहा है, देखिए एक हमारी हमने कहा था कि 4 बार मैकेनिज्म, 4 बार मैकेनिज्म मतलब 4 लिंक, अगर 5 बार मैकेनिज्म बोल रहे हैं 5 लिंक, अगर 6 बार मैकेनिज्म बोल रहे हैं 6 लिंक, जितने बार उतनी लिंक, ठीक है। तो इसमें देखिए हमारे पास कितनी लिंक है, 4 लिंक, एक रेड है, एक ब्लू है, एक ग्रीन है और एक ये ग्रे कलर का है, ठीक है। तो ये देखिए मोशन कर रहा है यहाँ पे। तो क्या हम देखिए पहली तो बात ये है कि ये चैन है, क्यों है, क्योंकि ये कनेक्ट है और एक शेप दी है, इसलिए ये चैन है। क्या ये काइनेमेटिक चैन है, इसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए क्या ये, अगर हम देखें यहाँ पर रेड वाले को फिक्स कर दिया है तो ब्लू वाला हमारा एक केवल सर्कुलर मोशन कर रहा है, जो इस पाथ पे हमारा ब्लू वाला सर्कुलर मोशन कर रहा है, और उसी के साथ अगर हम ग्रीन वाले को देखें तो ग्रीन वाला भी हमारा एक डिजायर मोशन दे रहा है। क्या भाई इसके साथ, अब आप ही बताइए, क्या ब्लू वाला जो लिंक है हमारी, जो रोटेटरी मोशन मतलब कर रहा है, सर्कुलर वाला मोशन कर रहा है, टर्निंग मोशन जो हो रहा है, इसके अलावा भी कोई मोशन यहाँ पे दे रहा है? नहीं दे रहा है, मतलब एक डिजायर मोशन मिल रहा है हमें। लास्ट में जो डिजायर मोशन मिलता है हम उसकी बात करते हैं, मतलब यहाँ पे हमें एक डिजायर मोशन मिल रहा है, तो हम इसे काइनेमेटिक चैन बोल सकते हैं, बोल सकते कि नहीं। इसीलिए हम थ्योरी ऑफ मशीन में 4 बार मैकेनिज्म का एनालिसिस करते हैं, जिसके इन्वर्जन को पढ़ते हैं, जो हमारा आगे आएगा, ठीक है। तो 4 बार मैकेनिज्म हमारा एक काइनेमेटिक चैन है, क्यों, क्योंकि हमें एक डिजायर मोशन मिल रहा है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को काफी अच्छा लगा होगा ये लेक्चर, जिसमें हम ये काइनेमेटिक चैन के बारे में बात किया था, जहां पे हम मोशन को देख सकते हैं। आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहें। थैंक यू।